स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के बारे में मज़ीद स्टार्ट करें, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म की डेफिनेशन जान लेना ज़रूरी है। तो चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म की डेफिनेशन की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन्वॉल्विंग स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्टडी की जाती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है क्या? ये वो फोर्स है जो चार्ज शुदा पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में लगती है। तो अभी तक हम ये पता कर चुके कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में हम चार्ज शुदा पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजरता है तो उस पर जो फोर्स अमल करती है, इस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पहला टॉपिक। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अगर एक सीधी लंबी तार में से करंट गुजारा जाए तो खुद ब खुद उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अगर हम एक कार्डबोर्ड लें और उसके अंदर से एक लंबी जो है वो तार गुजारें और उस तार को बैटरी के साथ अटैच करें, जैसा कि फिगर 14.1 में दिखाया गया है, तो इस वायर में से करंट बहेगा। अगर हम जो है वो इस वायर के इर्द गिर्द कंपस रख दें तो हमें कंपस की जो नीडल्स हैं वो इस तरह से इस डायरेक्शन में अलाइन हुई नज़र आएंगी। याद रखें कि कंपस की नीडल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में ही अलाइन होती हैं। कंपस नीडल्स का अलाइन होना इस बात का सबूत है कि करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है। ये मैग्नेटिक फील्ड तब तक रहेगा जब तक करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट रहेगा। याद रखें, करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अगर हम बहुत सारी कंपसेस रखें तो हमें एक सर्कुलर शेप में कंपस की नीडल्स अलाइन हुई नज़र आएंगी। इससे ज़ाहिर होता है कि स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट गुजारें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करने के लिए राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल किया जाता है। इस रूल के मुताबिक इफ़ वी ग्रास्प द कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्ली फिंगर्स विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह से पकड़ें कि अंगूठा करंट की सिमत को ज़ाहिर कर रहा हो तो मुड़ी हुई उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड को ज़ाहिर करती हैं। तो आज हमने किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा और 3 रिज़ल्ट्स हमें मालूम हुए। पहला रिज़ल्ट ये कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। दूसरा रिज़ल्ट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हमेशा सर्कुलर होती हैं। और तीसरा रिज़ल्ट ये कि जब तक तो कंडक्टर में करंट गुजरता रहता है ये मैग्नेटिक फील्ड मौजूद रहता है, लेकिन जैसे ही हम कंडक्टर में से करंट को मुनक़ता कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी ख़त्म हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे।